ओम शांति। आज की तारीख है 14/2/15 और आज है वैलेंटाइन डे। तो दो स्नेहियों का या तो जो भी आपस में स्नेही जन हैं उनको याद करके और उनसे मंगल मिलन मनाने का दिन हमारे सबसे मीठे ते मीठे और हम सबके प्यारे ते प्यारे प्राण प्रिय परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा जो कि प्यार के सागर हैं, जिनकी एक बूंद के लिए पूरा विश्व और पूरे विश्व की प्रत्येक मनुष्य आत्मा प्यार की बूंद को तरसती है। तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न है आज का, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं कि ये भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते यानी महिमा करते और दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर ग्लानि भी कर देते हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चों को ये तो समझाया हुआ है कि मनुष्यों को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य या देवता ये दोनों ही साकार और आकारी रूप वाले हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा तो निराकार है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। तो आपने नोट किया होगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए देवता शब्द यूज किया गया और शिव के लिए परमात्मा शब्द यूज किया गया। तो यह भी तुम जानते हो कि शिव को अपना शरीर नहीं है। हाँ, सभी बुद्धि में ये नोट करें कि शिव बाबा अशरीरी है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं। कौन सा बाप? जो बेहद का रूहानी शिव बाबा है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। और जो भी सत्संग है, वास्तव में वो कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, कृष्ण को झुलाते हैं। अब तुम समझते हो कि हम झुलाएं तो किसको झुलाएं? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला न सके। हाँ बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि झुलाना जो होता है झूले में, वो तो बच्चे को झुलाया जाता है। तो श्री कृष्ण को झुलाते हैं, लेकिन बाप को तो झुला न सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? बाबा कहते हैं वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं। हाँ, बाबा जन्म ही नहीं लेते, पुनर्जन्म में भी नहीं आते।
तो फिर बच्चा बनने की तो बात ही नहीं रही। बच्चा बने शिव बाबा तो फिर उनको झुला सके, वो भी साकारी बच्चा। अच्छा, शिव बाबा कहते आगे कि बाबा वह तो बिंदु है, अब उनको तुम क्या झुलाएंगे। कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं कि हम विश्व पर जीत पाले। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ भी समझाया जाता है। मनुष्य कहते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। अब यह भी बाप समझाते हैं कि जिसको याद करते हैं। अभी बाबा कहते हैं समझो कोई कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। अब ये भी ड्रामा में नूंद है। इसीलिए बाबा कहते कि भगवान ने नहीं कराया, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार कराना ये ड्रामा में नूंद है, तो ड्रामा अनुसार वो साक्षात्कार उनको होता है। अब ये तो भगवान की बड़ाई की है कि वो साक्षात्कार कराते हैं। अब ये महिमा के लिए कहेंगे कि भाई भगवान ने साक्षात्कार कराया। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर ठिक्कर में भी भगवान है। तो कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे, परंतु कृष्णपुरी आए कहाँ से, ये सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। कृष्णपुरी की अब स्थापना हो रही है। और ये क्या है, कंसपुरी। क्यों बाबा कहते कंसपुरी, क्योंकि अनेक असुरों के जो नाम हैं और उनके जो कर्म हैं, ऐसे कर्म वर्तमान समय मनुष्य के कर्मों में भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठकर लिखा है। अब ये भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सभी को यह भी समझ देनी है कि गुरु भी दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, अब वो भक्ति ही सिखलाते हैं। और ये बाप है वो तो ज्ञान के सागर, इनको फिर सतगुरु कहा जाता है। तो बाबा है ज्ञान का सागर, तो बाबा सतगुरु है। अब ये कभी भक्ति नहीं सिखलाते। कौन? बाबा। बाबा भक्ति करना नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। क्यों बाबा कहते दुकानदारी? क्योंकि भक्त आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं और कुछ न कुछ वहाँ दान पुण्य या दक्षिणा दे करके जाते हैं। तो ये भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का। इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो कि ये रत्न कौन से हैं। अब इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर के समझेंगे। कन्वर्ट भी तो हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना।
जैसे कोई का नाम कृष्ण है तो कहेंगे कि तुम अनुदैवी कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न कृष्ण और कहाँ ये। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर वह महिमा लक्ष्मी गाती है। अब वो ये थोड़े ही समझती हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अब कईयों का नाम होता है लक्ष्मी या कईयों का नाम नारायण, फिर वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अब उन लोगों को ये थोड़ी मालूम है कि ये लक्ष्मी और ये नारायण में और मुझ में कितना फर्क है और ये फर्क क्यों हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, ये चक्र अनेक बार फिरता आया है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। बाबा कहते हैं यह सृष्टि के रंगमंच पर हम सभी आत्माएं शरीर धारण करके और अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, तो हम सभी इस नाटक के अंदर एक्टर्स हैं। ये बेहद का नाटक है। मनुष्य इतना तो जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वहाँ सूर्य और चांद की भी रोशनी नहीं है, यानी सूर्यगण तारागण के भी उस पार जहाँ हम इन नेत्रों से देख नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण और गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे शाहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ होता नहीं। बाबा ने समझाया है कि ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है तो दिखाते हैं कि रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो कि रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है और ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है और ये सब सीताएं रावण की जेल में हैं, यानी सब आत्मा रूपी सीताएं 5 विषय विकारों की जेल में। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है ये सारी बेहद की बात। बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। ये 22 आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी भी बुद्धि में हो न सके, क्योंकि बाबा ही आकर के इन वतनों का भी ज्ञान देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। मूल वतन माना हम आत्माओं का असली घर अपना। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं है। ये सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। बाबा कहते ये सूक्ष्म वतन भी जब संगम युग पर बाप आते हैं, तो जब तक संगम युग है तब तक यह सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार का भी पाठ थोड़े समय के लिए चलता है, जहाँ पर आना जाना होता रहता है। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, क्योंकि तभी वह सूक्ष्म वतन
नहीं होता है, सीधी आती हो। अभी वाया सुख्यम वतन जाती हो, अभी सुख्यम वतन का पार्ट है। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं, वह कभी ऐसी बातें कर न सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगर तो बात न कर सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसने कहा? शिव भगवान वाच, मैं इस शरीर का यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप के तरफ चली जाती है। तो ये है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। फिर एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर दूसरी तरफ उनके अनेक नाम भी हैं। बाबा कहते हैं शिव की पूजा भी करते हैं, समझते हैं कि वो एक है, यानी गॉड इज वन कहते हैं, परंतु कहते एक हैं, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगर नहीं हो सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, तो हम उनके बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी कोई समझते नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है। न बाप का पता है, न स्वर्ग का पता है, न वर्षे का पता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार भी होता है। इससे सिद्ध है कि विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं। सभी ने ध्यान से सुनी ये बात स्वर्ग के विषय में, कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वो है कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं कि मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा भी कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, कि उसने देखा कि आत्मा उनसे निकलकर मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदु तो बिंदी देखा, समझते कुछ भी नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। वो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे, बस कह दिया ज्योति थी वो मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। ये किसकी बात हो रही है? विवेकानंद स्वामी की।
तो समझा उसने कि यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है, भगवान के साक्षात्कार की भावना। अब समझते कुछ भी नहीं। अब भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन। अब बाप बैठ समझाते हैं। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है। वो है नहीं तो फिर उनका निश्चय कैसे हो। इसीलिए साक्षात्कार गणेश के रूप का ही कराया जाता है। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानुवाच है ना कि यादव कौरव और पांडव क्या करत भये, तो उसका ये चित्र है। पूछो फिर तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना। बाप से अगर प्रीत है तो वो बाप को जानने का जरूर यत्न करेंगे और जानेंगे। तो बाबा कहते हैं तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएगा। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इसका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है और उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा के द्वारा। अब ये तो कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को। तो कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना, तो कसम भी झूठा हो जाता। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर ये बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत की लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वो भी नंबरवार धारण करते हैं, योग में भी नंबरवार रहते हैं। अब ये भी जांच रखनी चाहिए, यानी अपने चार्ट को देखना चाहिए कि हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं ये अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर भी आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो वो बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। अब ये तो तुम ही समझते हो। काला मुंह करता हूँ तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए कि मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना
गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति से पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई मरा व जिया उनका फुरना नहीं, फुरना रखना है, फिक्र करना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवे, तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, अब याद प्यार सुनते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु। नंबर 1 है गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है, यानी मुझे मिला कौन है, मैं किसका संदेश दे रही हूँ, तो गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। नंबर 2 है सदा यही फिक्र करनी है या रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान है आज का, कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। हाँ, बाबा ने हमें तैयार किया है। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल तुम देख रहे हो। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, तो साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। अब सुनेंगे स्लोगन आज का, सभी नोट भी करेंगे। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। समझो कोई धरनी बड़ी कलराठी होती है, सख्त होती है, जहाँ बीज डालने के बाद फसल बहुत समय के बाद निकलती है। तो ऐसी धरनी को यदि तैयार करना है तो बाबा युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते हैं वाणी की सेवा के साथ साथ वृत्ति भी हमारी बहुत शुद्ध, स्वच्छ और फिर ऐसी स्वच्छ श्रेष्ठ वृत्ति से हम सेवा करेंगे, शुभ भावना से सेवा करेंगे, शुभ वृत्ति से सेवा करेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं उसकी हमें रिजल्ट मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।